प्रॉब्लम्स आएगी और उसका सॉल्यूशन भी मैं यहीं बता दूंगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और मेजर प्रॉब्लम है। 50% गलती का मतलब समझते हो? मंथली टारगेट बनाओ, वीकली बनाओ, डेली बनाओ, ठीक है? 3 सेगमेंट में तोड़ो बेटा। और ये 2 घंटे मैं ट्यूशंस के साथ भी कह रहा हूँ, ये भी ध्यान रखो। टीचर को सब कुछ याद होता है, तो टीचर को कैसे याद है बेटा? टीचर ने प्रैक्टिस करी है। आज भी इसकी ऑथेंटिक बुक आज भी नहीं है। तो 5 घंटे से ज्यादा सुना, मिनिमम आपको 6 घंटे सुना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं सतीश जोशी नर्सिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चों। कैसे हो आप बच्चों? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एम्स के अंदर जब आप नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब आप कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक करेंगे या कर चुके हैं, ठीक है? या जो आने वाले भविष्य में आप इन प्रॉब्लम्स को फेस करोगे। कई बार क्या होता है ना बेटा कि आप जी जान से लगन से मेहनत जरूर करते हो, पर कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने में आपसे कुछ ना गलतियां हो जाती है और वो हम ध्यान नहीं दे पाते। जब वो गलतियां होती है जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन धीरे 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 टूटता जाता है, ठीक है? तो वही मिस्टेक्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन मिस्टेक्स को नहीं करना है। कुछ भी कर लो, लेकिन उन मिस्टेक्स को कैसे बचाया जा सकता है, उन मिस्टेक्स से कैसे बचेगा, वो मैं बताऊंगा तुमको। आपको वो प्रॉब्लम्स जो है आने ही नहीं दूंगा मैं कि जो एक नॉर्मल बच्चे को आनी चाहिए। बिल्कुल बेटा, आपको ये प्रॉब्लम मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये प्रॉब्लम्स आएगी और उसका सॉल्यूशन भी मैं यहीं बता दूंगा। एक्चुअली क्या है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा था, यानी कि जब मैं ये टॉपिक के बारे में सोच रहा था, तब मैंने एक चीज बताई थी कि सिर्फ मिस्टेक बताने से कुछ नहीं होगा, बच्चों को इनका सॉल्यूशन भी बताना होगा। तो मैं वही चीज करके आया हूं। मैं मिस्टेक के साथ साथ आपके सॉल्यूशन भी लेके आया हूं, ताकि ये चीज अगर आप करोगे तो आपका 101% सिलेक्शन जो है वो होगा बेटा। तो देखो, बात करते हैं हम कौन कौन सी जो कॉमन मिस्टेक्स है वो हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सिर्फ थ्योरी पर फोकस करना, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और मेजर प्रॉब्लम है। चाहे भले आप अपने जो है सीनियर से पूछ सकते हैं, या आप जो है बड़े भाई से, किसी से भी बच्चों ये चीज पूछ सकते हैं कि सर ये मिस्टेक्स बच्चे करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं, ठीक है? वो ओनली फॉर थ्योरी पर ही फोकस रहते हैं, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इवन यहां तक कि अगर फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में ये बच्चे केवल और केवल थ्योरी रट के जाते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। और फिर बच्चा जब वहां पर जाता है, सीबीटी मोड का जो पेपर देखता है, तो वो सोचता है अरे यार ये कैसा पेपर आ गया। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? कि जब तुम वहां पर जाओगे और जब तुमको नई चीजें देखने को मिलेगी, तब तुमको रियलाइज होगा कि अरे यार ये मिस्टेक्स मेरे को नहीं करनी थी। अच्छा, हम पहले ही थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए। देखो, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं और एमसीक्यू को इग्नोर करते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है एंट्रेंस एग्जाम की। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको सारे के सारे एमसीक्यू पढ़ने हैं डिटेल के अंदर। प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होता है, जो कि अपन करते नहीं है। तो हमको क्या करना है, चैप्टर रीड करने के बाद प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर रीड के बाद क्या करनी है बेटा? प्रैक्टिस करनी है, ताकि अपना सिलेक्शन जो है वो 100% हो, ठीक है? ताकि आप एनालिसिस कर पाए कि मुझे जो है ये चैप्टर कितना समझ में आया। देखो, रिया ने 11th-12th की बुक 2 बार रिवाइज कर ली, पर जब मॉक टेस्ट दिया तो 50% जो है गलतियां थी, क्योंकि थ्योरी तो स्ट्रॉन्ग थी पर क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस नहीं थी। तो 50% गलती का मतलब समझते हो? 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर ही आने हैं, है ना? ऐसा सोच रहे हो? अरे बेटा, माइनस मार्किंग भी तो जाएगा 1/3। सोचो, तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो जाएगी, जहां अपना जो है स्कोर जो है वो बढ़ना चाहिए, उसकी जगह स्कोर अपना क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कल मिस्टेक के कारण। तो मिस्टेक नंबर 1 पर फोकस करना, ठीक है? क्या करना है सर? सर एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? कोई बुक ले लो अच्छी सी, उस बुक से प्रैक्टिस करो ताकि तुमको समझ में, ठीक है? नेक्स्ट, सेकंड मिस्टेक जो बच्चा करता है, जो प्रॉब्लम आती है, टाइम मैनेजमेंट का ना होना। बच्चे के पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। बच्चा कई बार क्या करता है कि जब पढ़ता है तो बहुत पढ़ लेता है, 2, 4, 7, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ लेता है। और जब नहीं पढ़ता तो नहीं पढ़ता, 2-2, 3-3, 4 दिन तक, हफ्ते भर तक नहीं पढ़ता। तो क्यों? क्योंकि पास टाइम मैनेजमेंट नहीं। और कई बार अगर पढ़ने बैठता है तो पूरे दिन में सिर्फ एक चैप्टर ही कर पाता है, और वो भी जो है एक इवन सब्जेक्ट का, मतलब या तो फिजिक्स कर पाएगा या केमिस्ट्री या बायो। मैनेजमेंट नहीं है, उसे पता नहीं है कि टाइम पीरियड में कितना चैप्टर कवर कर लेना चाहिए।
तो स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए बेटा लॉन्ग स्टडी आवर्स के कंपैरिजन में। डेली प्लान और वीकली प्लान को टारगेट जरूर करें, ठीक है, मतलब बनाए, अपना टारगेट बनाए, मंथली टारगेट बनाओ, वीकली बनाओ, डेली बनाओ, ठीक है, 3 सेगमेंट में तोड़ो बेटा, ठीक है। एक तो मंथली तोड़ दो, ठीक है, फिर वीकली पे आ जाओ, ठीक है, और फिर डेली पे आ जाओ। डेली डेली के छोटे छोटे टारगेट्स आप अचीव करोगे तो आपके वीकली और मंथली टारगेट्स जो हैं अचीव हो जाएंगे। बट हम यही नहीं कर पाते। आपको क्या करना है कि जैसे आज आज क्या करोगे कि कल का जो प्लान है वो फिक्स करोगे कि सर मेरे को मान लो फिजिक्स में एनएलएम पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है, तो ये इसका टाइम मैनेजमेंट फिक्स करो कि सर जिसको 2 आवर के अंदर जितना मेरे को कंपैरिजन हो रहा है मैं उतना कर दूंगा। फिर आपको क्या करना है कि सर बायो के अंदर मेरे को कोई भी मान लो ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह कोई भी चैप्टर पढ़ना है, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे उसको भी 2 आवर के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो रहा है या नहीं हो रहा वो इवन अलग बात है, बट 2 आवर का आप सेगमेंट रखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री कोई भी पोर्शन उठाना और कोशिश करना कि 2 आवर के अंदर मैं कंप्लीट कर सकूं। 2, 2, 4 और 2, 6 घंटे, 6 घंटे आपको लगातार पढ़ना और तीनों सब्जेक्ट को इवनली टाइम देना है। अब जब 6 घंटे हो जाए फिर तीनों के अंदर आपको एक क्राइटेरिया निकालना है कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो छूट गया है, पूरा नहीं हुआ है, तो फिर 1 घंटा उसके लिए आप निकाल लेंगे और 1 घंटा उसको दे देंगे तो वो चैप्टर पूरा हो जाएगा। आ रही मेरी बात? और ये 2 घंटे मैं क्वेश्चंस के साथ भी कह रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आप थ्योरी पढ़ लो 30 मिनट, ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला शीट बना लो या थ्योरी पढ़ लो 30 मिनट्स, ठीक है, और उसका बाद जो आपका टाइम बचता है उसको फिर यूटिलाइज करो तुम लोग, ठीक है, पूरा यूटिलाइज करो पढ़ने में, ठीक है, क्वेश्चंस करो, एमसीक्यू करो, ठीक है। जैसे अमन की अगर अपन बात करें, अमन हर दिन 10 घंटे पढ़ता था बिना प्लान के, ठीक है, कोई भी रिजल्ट, टॉपिक रिपीट करता रहा और रिवीजन मिस हो गया, ठीक है। रीजन क्या होता है कि जब अपन क्या करते हैं कि 10-10 घंटे, 12-12 घंटे जब पढ़ते हैं बिना प्लान के, तो अपन सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कर पाते हैं, रिवीजन हमारा रह जाता है। और जब हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो नई चीजें नहीं पढ़ पाते, दिक्कत यही आती है, हमको जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी मेन बात होती है, ठीक है, कि अपन क्या कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कर पाते हैं, जबकि सिलेबस कम टाइम में भी हुआ जा सकता है, ठीक है, पर हम कर पाते। थर्ड थर्ड मिस्टेक की अगर अपन बात करें, मॉक टेस्ट से डरना, ये सबसे बड़ा डर है बेटा। स्टूडेंट जगत के अंदर अगर अपन बात करें तो स्टूडेंट के लाइफ का सबसे बड़ा डर है वो है टेस्ट। सर टेस्ट मत लो और बाकी कुछ, ठीक है, टेस्ट मत, स्कोर कम आ रहा है इग्नोर कर दिया, ठीक है, नई गलतियों से सीखो, नई गलतियों से सीखते ही नहीं है, नई का मतलब समझते हो, नई नई गलतियां होती है पर सीखते नहीं है। देखो नया ने 3 मॉक टेस्ट दिए थे, स्कोर कम था, छोड़ दिया, पर अंजलि ने हर टेस्ट के बाद एनालिसिस किया और एम्स क्लियर कर लिया। 2 बच्चे हैं आपके पास, एक बच्चे ने डर के मारे टेस्ट को इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो रिजल्ट 0, ठीक है, रैंक 0। एक बच्चा, ठीक है, जो अंजलि है, उन्होंने टेस्ट भी दिया, उन्होंने एनालिसिस भी की, एक नई नोटबुक बनाई जिसके अंदर लिखा कि ये टेस्ट के अंदर ये मैंने गलतियां की जो नेक्स्ट टाइम मेरे को नहीं करनी चाहिए, तो उसने एक जो है मिस्टेक नोटबुक बनाई और उस मिस्टेक नोटबुक को एक अपना जो है तैयार बनाया, ठीक है, रिजल्ट के लिए, बैंक के लिए वो एक बहुत बड़ा उनके लिए जो है कदम साबित, ठीक है। तो मॉक टेस्ट से डरना नहीं है, उनका यूज करो अपनी वीकनेस समझने के लिए। समझ में आ रहा है? मॉक टेस्ट देना है, आपका इसका सॉल्यूशन क्या है सर? इसका सॉल्यूशन एक ही बेटा, मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। मॉक टेस्ट आप दो, नंबर भले कम आए कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी ही नहीं है, नंबर भले ही कम आए, हमको उससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, बट उसमें अगर नंबर कम आए हैं तो नेक्स्ट टेस्ट में नंबर कम नहीं आएंगे, ठीक है। हम वो एनालिसिस करेंगे कि इस टॉपिक का या ये पोर्शन जो है हमारा वीक है, तो मैं इस पोर्शन को वापस से रीड करूंगा, मैं वापस से पढ़ूंगा, इसके करूंगा, तब जाके सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनानी है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब जाके चीजें पॉसिबल होगी, अदरवाइज चीजें पॉसिबल नहीं है। अब तुम लोग ये सोचते हो कि टीचर को सब कुछ याद होता, तो टीचर को कैसे याद है बेटा? टीचर ने प्रैक्टिस करी है, उसने बेचेस पढ़ाए हैं, सारे बेचेस के अंदर सेम चीजें पढ़ाई है, तो बार बार वो चीजें रिकॉल हो रही है, और वो चीजें बार बार अगर रिकॉल होगी तो उसको लर्न हो जाएगा कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, और ये टॉपिक बच्चों को कराना है।
और उस कंडीशन के अंदर वो चीजें नहीं भी करवा पाएगा बच्चों को। नहीं मतलब कुछ नई चीजें जैसे मार्केट में आया है, नया क्वेश्चन अगर फ्रेम हुआ तो वो नया क्वेश्चन बना पाएगा, वो खुद कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि उसने एक फिक्स टाइम के अंदर बहुत सी चीजें बढ़ा दी है, तो याद हो चुका है। तो प्रैक्टिस बढ़िया शानदार है। तो अपनी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, आप तो एक ही काम करो बेटा, मॉक टेस्ट दो, ठीक है, मॉक टेस्ट दो और गलतियों से सीखो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रैंक जो इंप्रूव होगी बेटा, वो रैंक आपकी यहीं से इंप्रूव होगी, ठीक है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट, सही सोर्स का नहीं होना। अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि बच्चा जो है बीएससी नर्सिंग के फील्ड के अंदर आ तो जाता है, उतर तो जाता है, कदम रख तो लेता है, फिर उसे पता भी नहीं चलता कि क्या पढ़ना है, के नोट्स पढ़ने हैं, कहाँ से सोर्सेस उठाने हैं। इवन यहाँ तक कि एक चीज बता देता हूँ, ये फील्ड है आज भी इंडिया में नया है, ठीक है। हाँ, अब मैं मानता हूँ कि काफी लोग जो है इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, बाकी इस इंडस्ट्री के अंदर काफी टाइम अगर पहले की बात करो तो लोग नहीं थे, लोगों को नहीं पता था, ना तो इसकी बुक्स आती है और आज भी नहीं आती बेटा बुक्स, ठीक है। टीचर ठीक है अपने बेसिस के ऊपर बना रहे हैं, पर बुक्स आज भी, इसकी ऑथेंटिक बुक आज भी नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है, बुक्स नहीं है और पॉपुलर बुक्स भी नहीं है, ठीक है। तो सर, क्योंकि देखो एक चीज बताओ, मास्टर को काफी टीचर पता नहीं पेपर का पैटर्न या लेवल कैसे, वो जैसे तैयारी करवाते हैं, लिमिटेड सोर्सेज में बच्चे उनसे पढ़ते हैं, ठीक है, और वही पढ़ के एग्जाम दे के आते हैं और फिर पता चलता अरे सर ने जो पढ़ाया था उसमें कुछ, ये तो अलग ही लेवल था, हाई लेवल था, है ना। यही तो दिक्कत होती है। सबसे पहले प्रॉब्लम के हर जगह से नोट्स बनाना और कंफ्यूजन, ठीक है, सब जगह से पढ़ेगा, मतलब यूट्यूब पे मान लो 4 या 5 चैनल है, सब चैनल पे जाएगा, सब चैनल पे पढ़ेगा और नोट्स बनाएगा और कंफ्यूज होगा, इसने ये कराया, इसने ये कराया, इसने ये कराया, इसने ये नहीं कराया, इसने ये नहीं कराया, कंपैरिजन, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और यहीं से कंफ्यूज होता है। सेकंड, यूज ट्रस्टेड सोर्स ओनली, एनसीईआरटी, एमसीपीवाईक्यूज और ऑथेंटिक कोचिंग मटेरियल, ठीक है, मैंने अभी बताया ना, एनसीईआरटी को फॉलो करो कंप्लीटली, जो जो एनसीईआरटी में दे रखा सब पढ़ना बेटा। और एक चीज और बता देता हूं तुम लोगों को, ठीक है, एम्स के लिए जो नीट का सिलेबस फॉलो होता है वो पढ़ना है। मैं मान सकता हूं कि लेवल थोड़ा सा जो है 20% या 30% डिक्रीज होगा, इससे ज्यादा लेवल डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आप फोकस रहें, इस पे ऊपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुक्स का एक वीडियो आएगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए मटेरियल के लिए, तो मैं मटेरियल बता दूंगा, एक अलग से मैंने वीडियो प्रिपेयर कर लिया है उसके लिए, वो आपको बता दूंगा मैं क्या क्या पढ़ना है उसमें। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, विवेक यूट्यूब से अलग अलग लोगों से नोट्स ले रहा था, पर वैसे क्लियर नहीं हुए, ठीक है, और फाइनल एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन मिस हो गए, तो नॉर्मल क्वेश्चन तो वो मिस हो जाते, ठीक है। हर सोर्स पे भरोसा मत करो बेटा, एक या दो ट्रस्टेड मटेरियल पर स्टिक करो, ठीक है, एक या दो मटेरियल को ही रखो, ज्यादा मटेरियल मत रखो बेटा, समझ आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर बात करें, हेल्थ को इग्नोर करना। अब कई बार बच्चे ये होते हैं कि कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाकू होते हैं, वो इतने मगन हो जाते हैं कि वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते, फोकस ही नहीं हो पाता, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम ज्यादा होती है। देखो, स्लीप आपको करना है कम से कम 5 घंटे, ठीक है, फास्ट फूड डेली नहीं खाना है और बेड फॉर मेमोरी एंड फोकस, ठीक है, ये जो है आपका क्राइटेरिया रहता है। तो 5 घंटे से ज्यादा सोना, मिनिमम आपको 6 घंटे सोना है, ठीक है, 6 या 7 घंटे की नींद प्रॉपर होनी चाहिए आपकी बढ़िया से, ठीक है, 6-7 घंटे आप बढ़िया से सो लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोज फास्ट फूड नहीं खाना, ठीक है, कि मेमोरी के ऊपर फोकस मतलब बनता नहीं है, ठीक है, मेमोरी के ऊपर असर आता है। फिर कविता ने लास्ट 2 मंथ में हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, एग्जाम के दिन वो बीमार हो गई। कोई भी बताया, चलो एग्जाम के टाइम में अगर कोई बच्चा बीमार होगा तो क्या होगा, उसकी रैंक डिग्री, ठीक है, पढ़ो, ठीक है, जरूर, पर खुद का ख्याल रखो बेटा, ठीक है, सही नींद और हेल्दी डाइट बेटर जो है वो रैंक साबित कराए। आ रही मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट, इन मिस्टेक्स से बचें बेटा, जो जो मिस्टेक्स मैंने बताई उन मिस्टेक्स से बचना है। एम्स बीएससी नर्सिंग में पक्की करनी है अपन को, स्टडी स्मार्ट करनी है, स्टे फोकस रहना है और कीप प्रैक्टिंग, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, प्रैक्टिस को इग्नोर नहीं करना, प्रैक्टिस करते रहना है। और इसी के साथ आपको प्यारा सा सुनफील सा एक थैंक यू देना चाहूंगा, ठीक है, कि आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हो और मैं चाहता हूं कि और भी आगे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो है मैं आपको स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं,
बाद ठीक है धीरे धीरे आपको मटेरियल भी मिलने वाले हैं, नोट्स वगैरह सब कुछ आने वाला है बेटा, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, पर फिलहाल अभी तुमको निश्चिंत रहिए, घबराइए नहीं। आपको सारी जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, बीएससी नर्सिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं वीडियो बना दूं। तो आप अभी के लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, टाटा बाय बाय एंड